नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागर। 30 जून 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको 27 पॉइंट्स के आसपास की पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में भी क्यूज पॉजिटिव ही हैं। दोस्तों आज के दिन आपको मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। उसके पीछे रीजंस क्या हैं उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। उससे पहले एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं कल के दिन मार्केट में हुआ क्या था। दोस्तों कल के दिन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सेंसेक्स में देयर वाज फॉल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 185 पॉइंट्स, लेकिन फिर भी उसने 52,500 के लेवल्स को ब्रीच होने से बचाया। निफ्टी 50 के 15,750 के आसपास के क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक ने समहाउ मैनेज करके इट मैनेज टू क्लोज अबव 35,000 लेवल्स। सो बेसिकली मार्केट में कल के दिन वीकनेस थी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने रिजिलियंस शो करके एक लेवल्स को ब्रेक होने से बचाया है, जो कि बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी कंटिन्यू है। तो इस प्रकार के जो करेक्शंस होते हैं उन करेक्शंस पे आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट करेक्शन, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन। दोस्तों अगर बात करें कल के टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में थे पावर ग्रिड, सिप्ला, HUL एंड NTPC। बेसिकली जब कभी भी मार्केट में गिरावट होती है तो कुछ तरह के स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ती है, जैसे कि FMCG, जैसे कि फार्मा, जैसे कि IT। तो दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स जब मार्केट में गिरावट हो रही है तो आपके पोर्टफोलियो को एक तरह से हेज करते हैं और आपको आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा ड्रॉ डाउन, ज़्यादा गिरावट होने से बचाते हैं। इसीलिए FMCG, फार्मा, इन सबको एक काफ़ी डिफेंसिव बेट माना जाता है और इनको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बात करें टॉप लूजर्स की, तो कल के दिन के टॉप लूजर्स में थे IOC, ONGC, हिंडाल्को, कोल इंडिया। इसके अलावा दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप के दुनिया भर के स्टॉक्स में कल आपको गिरावट दिखाई पड़ रही थी। सो बेसिकली कल के दिन मार्केट में जो गिरावट थी दैट वाज मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग, और ये प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही जल्दी खत्म होकर के तेज़ी में तब्दील होने वाली है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेन इन्वेस्टेड, अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड रहें और तेज़ी का फ़ायदा उठाने के लिए जब गिरावट हो रही हो तो फिर अपने पोर्टफोलियो में एवरेज करके अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को और ऐड करें। और दोस्तों जिसने भी कल का मेरा मॉर्निंग अपडेट देखा होगा उसमें मैंने ये बात बोली थी कि गोल्ड और सिल्वर को बाय करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपको हो सकता है गोल्ड फिर से 45,000 लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखाई पड़े। तो कल के दिन में गोल्ड में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही थी, 500 ऑलमोस्ट 414 पॉइंट्स प्लस की गिरावट थी। सिल्वर में भी 900 प्लस की गिरावट थी। बेसिकली इन दोनों में अगर आपको बाइंग करनी है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर आप वेट कर सकते हैं, सो मेरे हिसाब से आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट दीज प्रेशियस मेटल्स एट द लोअर प्राइस। और कल क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास तेज़ी या गिरावट दिखाई नहीं पड़ रही थी। या अगर आप बात करें करेंसी सेक्शन की दोस्तों, तो करेंसी सेक्शन में कंसोलिडेशन चल रहा है, ना ही ज़्यादा गिरावट ना ही ज़्यादा तेज़ी। ओवरऑल जो माहौल बना हुआ है काफ़ी फ्लैट बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों करना क्या है, ऐसे में दोस्तों करेंसी से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि अभी ज़्यादा हरकत हो नहीं रही है। सो बेसिकली मार्केट में अगर आपको इस समय पोजीशन बनानी है तो इस अपनी पोजीशंस को हेज्ड बना करके रखना है, बिकॉज मार्केट इज ईटिंग अवे प्रीमियम वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ इट्स लो विक्स इस समय 13 के आसपास चला गया है। तो ऐसे में दोस्तों मार्केट में अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, सो यू हैव टू कीप योर पोजीशंस वेरी हेज्ड, चाहे आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो। बात करें आज के इंपॉर्टेंट निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स की, सो दोस्तों कल के दिन जो क्लोजिंग हुई थी 15,750 के आसपास, आज 15,800 के लेवल्स आपको हो सकता है गैप अप ओपन होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा दोस्तों चूंकि आप देख सकते हैं मार्केट में 3-4 दिनों से गिरावट या वीकनेस चल रही है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बन रखी हैं। मेरे हिसाब से आपको इन 1-2 दिनों में, दैट इज टुडे एंड टुमारो, यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग, यू शुड एक्सपेक्ट काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग द मार्केट, जिसके चलते आपको मार्केट में कुछ तेज़ी भी दिखाई पड़ सकती है। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो 15,800 के लेवल्स जो कि आज के दिन आपको दिखाई पड़ सकते हैं और वो ब्रेक करता है विद सम बिग वॉल्यूम एंड सम गुड बुलिश कैंडल, देन 15,850, 900 के लेवल्स भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। आज के दिन दोस्तों आई डू नॉट एक्सपेक्ट मच फॉल फ्रॉम हियर ऑन। फिर भी अगर आपको गिरावट दिखाई पड़ती है, सम नेगेटिव न्यूज ऑल्सो, तो 15,700 एंड 15,650 आर द लेवल्स विच यू कैन वॉच आउट फॉर। अपार्ट फ्रॉम दैट निफ्टी बैंक के बारे में बातचीत करें तो कल के दिन निफ्टी बैंक में गिरावट अच्छी खासी थी एंड निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट मैनेज 35,000 लेवल्स, ऑल्दो गिर वो उसके नीचे भी गया था, लेकिन उसने फिर 35,000 के ऊपर क्लोजिंग थी। दोस्तों क्लोजिंग हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जज करने के लिए सेंटीमेंट को। तो 35,000 के ऊपर क्लोज होना एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। आई विल नॉट कॉल इट वेरी पॉजिटिव क्लोजिंग, बट इट्स स्लाइटली स्ट्रॉन्गर क्लोजिंग, जिसके चलते आज आपको इसमें पॉजिटिविटी दिखाई पड़ सकती है एंड यू कैन एक्सपेक्ट
levels of 35,300 and thereafter 35,500 इंट्राडे ओनली। और शॉर्ट कवरिंग के चलते आपको 35,500 के लेवल्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, शुड कम, होपफुली आने चाहिए भाई, कोई गारंटी नहीं है स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा दोस्तों अगर बाई चांस नेगेटिविटी कंटिन्यू रहती है तो 34,800 दैट इज 850 800 के आसपास के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। 34,800 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पहले भी दिखाई पड़ चुका है, सो आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी मोर फॉल फ्रॉम देयर। फिर भी गिरावट होती है तो 34,600 के लेवल्स आपको नोट करना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है मार्केट शुड रिमेन पॉजिटिव टुडे, हाउएवर आपको ये सारे के सारे लेवल्स नोट डाउन करने चाहिए क्योंकि मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड रहती है और ऑप्शन के डेटा में भी रेंज बाउंड मार्केट के ही सिग्नल थे, तो एक तरफा तेजी की चांसेस कम है, रेंज बाउंड मार्केट के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा दोस्तों FII डेटा के बारे में बात करें तो कल FIIs ने और DIIs ने दोनों ने मिलकर बाइंग करी थी। FIIs बॉट ऑफ वर्थ 117, DIIs बॉट 1810। आई थिंक दीज नंबर्स आर करेक्ट होपफुली, जहाँ तक है ओके। बात करें गुड न्यूज़ की दोस्तों तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने बोला है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग मस्ट बी इंक्रीज, इट शुड बी अराउंड 15%, 12 से 15% के आसपास। E12 E15 वेरिएंट नाम है उसका। तो दोस्तों एथेनॉल जब बढ़ेगा फ्यूल्स में तो इससे बेनिफिट ये होगा कि पहली चीज़ तो इट इज़ मोर ग्रीनर, इट इज़ मोर एथेनॉल है तो फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो पर्यावरण के लिए भी ठीक है, पॉल्यूशन भी कम होगा। इसके अलावा जो शुगर कंपनीज़ हैं जो कि एथेनॉल बनाती हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग में मेन रोल है उनका, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। सो बेसिकली देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब मुझे ये नहीं पता कि इंजन में कितना फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली जो इथेनॉल होता है उसमें ल्यूब्रिकेशन नहीं होता, जिसके चलते इंजन पे कुछ करेंगे, फिर मॉडिफाई करेंगे। अब ये सब क्यों बनी हुई हैं, इतनी मैकेनिकल वाली कंपनियां हैं, ऑटो सेक्टर देखेगा खुद ही अपने हिसाब से। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने इस प्रपोजल को मूट किया है, 30 डेज का टाइम दिया गया है कमेंट्स के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंडियन होटल इज गोइंग टू रेज फंड्स। दोस्तों इनको तो बहुत ही ज़्यादा क्रंच है क्योंकि होटल इंडस्ट्री की हालत तो इसमें खस्ता है, इसलिए उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो दे आर सून गोइंग टू रेज फंड। इसके अलावा Q4 के रिजल्ट्स कल बेहतर आए हैं, अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 ऑड कंपनीज, जनरली रिजल्ट्स वर गुड। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों बात करें तो इन्फ्लेशन तो जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, दैट वी आर अवेयर ऑफ। इसके अलावा कोविड के केसेस 45,000 के नए केसेस है। अगर आप बात करें इसके अलावा कोई खास बड़ी नेगेटिव न्यूज़ की, देयर इज नन, सो शुड नॉट वरी मच, रिमेन इन्वेस्टेड। एंड इस प्रकार का जो मार्केट में गिरावट छोट आएगा, आई थिंक दैट शुड बी मोर ऑफ एन इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। आई एम श्योर आप लोग दोस्तों इस सब गिरावट में कुछ ना कुछ बाय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करो, मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक से फोकस करना चाहिए। अच्छा, आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं जो कि जो कंपनियां बिल्कुल थकी हुई कंपनीज हैं, अब क्या कह सकते हो, आइडिया, स्पाइस जेट, अब इनसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद लगाना सही नहीं है, फिर भी देखिए क्या लाते हैं। डिश टीवी, BF यूटिलिटीज़, एयरकॉन इंटरनेशनल, लिबर्टी, ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं दोस्तों जिनमें कि आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बट वी मस्ट वेलकम वॉट एवर रिजल्ट्स कम। रुचि सोया, सिंटेक्स इंडस्ट्री, सुजलॉन एनर्जी। अच्छा, सुजलॉन के रिजल्ट्स में कल के दिन जो चीज़ ऑब्जर्व करने वाली वो ये थी कि लॉस इनको अभी भी आया है, लेकिन लॉस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और रेवेन्यू में भी अच्छा खासा 70% के से भी ज़्यादा की जंप दिखाई पड़ी थी इनके रेवेन्यू में। सो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो सुजलॉन के रिजल्ट्स भी वेरी सरप्राइजिंगली पॉजिटिव ही थे। करना क्या दोस्तों, तो आज के दिन मैंने आपको जैसा बता रखा है कि द विक्स हैज गॉन इवन बिलो 13 विच डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट कैन रिमेन रेंज बाउंड इवन टुडे, और मार्केट में ज़्यादा एक तरफ की वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। इसके अलावा अपनी पोजीशंस को हेज रखना है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो भी हेज रखिए, सेलर हैं तो ऑफकोर्स हेज रखना ही रखना है। शॉर्ट कवरिंग आज हो सकती है जिसके चलते आपको मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ सकती है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि यहाँ से 18,000 20,000 24,000 आ जाएगा। इट इज पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन, जब तक कंसोलिडेशन खत्म नहीं होगा, निफ्टी 16,000 के ऊपर जाएगा नहीं, तब तक आपको तेजी के लेवल्स दिखाई पड़ना मुश्किल है। ऐसे में अपने पोजीशंस को हेज करके ट्रेड करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी गिरावट हो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में बाइंग करिए। यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट इन WHG Star SIP, द लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू. In case yes, smash the like button. Thank you so much for giving your precious time. Bye bye for now.